मेघालय के शिलोंग में लापता हुई इंदौर के कपल मामले में शुक्रवार को सीएम कॉनरेड के संगमा का बयान सामने आया। संगमा ने राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इस हादसे को प्रदेश के लिए असामान्य और अप्रत्याशित करार दिया। संगमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहां इससे पहले इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं। वहीं उन्होंने दोनों के परिजनों को विश्वास दिलाया कि इस मामले में जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने राजा की पत्नी सोनम को ढूंढने की हर संभव कोशिश करने का भी आश्वासन दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के सीएम कॉनरेड संगमा ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। पहले तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीज़ों में मेघालय सबसे आगे थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। गौरतलब है कि हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के सीएम संगमा से फोन पर चर्चा की थी। इसके बाद ही मेघालय की पुलिस सक्रिय हुई और जांच का दायरा बढ़ाया है। राजा रघुवंशी का शव खासी हिल्स क्षेत्र की 300 फीट गहरी खाई में मिला था। गुरुवार को इंदौर में अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि शुक्रवार को भी मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को लगातार ढूंढ रही है, लेकिन 13 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। मुख्यमंत्री संगमा ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार राजा की पत्नी की तलाश के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस मामले में एसआईटी की जांच की समीक्षा भी की जाएगी। वहीं दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना को सीएम संगमा ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि मेघालय में इससे पहले इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। यह हम सभी के लिए चौंकाने वाली और स्तब्ध करने वाली घटना है। संगमा ने कहा कि स्थानीय लोग और पर्यटन उद्योग से जुड़े हितधारक भी इस मामले के बाद सख्ते में हैं और चिंतित भी हैं। संगमा ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मेघालय हमेशा से एक टूरिज्म फ्रेंडली स्टेट रहा है। यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं। हमने हमेशा टूरिस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित की है। यह घटना हमारे लिए असामान्य है और अप्रत्याशित है। मध्य प्रदेश के इंदौर से आए दंपत्ति 22 मई को किराए की स्कूटी से मावलखियात गांव पहुंचे थे। दोनों नोंगरियात गांव में पेड़ों की जड़ों से बने मशहूर पुलों को देखने के लिए घाटी से 3000 से अधिक सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे थे। वे नोंगरियात गांव में रात भर रुके और अगली सुबह होम स्टे से निकल गए। राजा और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को सोहरा इलाके में नोंगरियात गांव में एक होम स्टे से निकलने के कुछ घंटे बाद ही लापता हो गए थे। 24 मई को उनका स्कूटर शिलोंग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफे के बाहर लावारिस मिला था। सोमवार 2 जून को राजा का शव गांव से 20 किलोमीटर दूर गहरी खाई में मिला, जबकि उनकी पत्नी की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि इस मामले को लेकर के कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। अब एक थ्योरी ये भी है कि कहीं सोनम का अपहरण करके बांग्लादेश तो नहीं ले जाया गया है। हालांकि एसआईटी इस मामले पर एक्टिव कब होती है और इस एंगल से जांच कब तक शुरू करती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरीके से मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने साफ तौर पर इस बात का इशारा कर दिया कि इस मामले पर गहनता से जांच की जाएगी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले पर फोन पर जानकारी ली है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर अब ठोस और स्थायी कार्रवाई हो करके रहेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।